वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज बच्चों जो है मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, आप जैसे कि जानते हैं आप सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। और जो सैनिक स्कूल के एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं। आप सभी बच्चे जो है उन एप्लीकेशन फॉर्म को कब कब कैसे कैसे भरना है आप इजीली इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल आपको बता रखा है। एग्जामिनेशन शेड्यूल में आपको क्या बता रखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट आपको बताई गई है और कब से भरे जाने हैं वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर बताया गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो 21/10 से भरने स्टार्ट हो गए थे और 30/11 तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है ना, 5 बजे तक का इसमें समय दिया गया है। ठीक है ना, सपोज करो आप 5 बजे तक उसको भर देते हैं और आपकी किसी कारणवश फीस सबमिट नहीं हो पाती है तो उसी दिन आप 11:50 तक अपनी फीस भी सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। करेक्शन विंडो की डेट आपको इसमें बताई गई है कि करेक्शन विंडो आपको सपोज करो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए कुछ गलती कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसको करेक्शन आपको कराना है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको डेट इसमें बता रखी है जो कि 2/12 से यानी 2 दिसंबर से हमारे पास जो डेट रहेगी 2 दिसंबर से लगा के 6 दिसंबर तक दी गई है। तो बच्चों इसी के बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का भी इसमें आपको बताया गया है कि वो एनटीए की वेबसाइट पर ही यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर ही आपको आपके एडमिट कार्ड की डेट दे दी जाएगी कि कब आपको डाउनलोड करना है। आपको उसके लिए रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसी के बाद आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको बताएगी कि डेट आपको जो एग्जामिनेशन है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा। तो 8 जनवरी जो कि संडे में है, संडे वाले दिन आपका 8 जनवरी 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बच्चों आप थोड़ी सी प्रिपरेशन पर अपने अच्छी तरीके से ध्यान दें। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इसमें मेंशन कर दिया गया है। उसी के बाद आपको इसमें जो खास बात आपको और बताई गई है वो भी मैं आपको पूरा स्क्रीन यहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो फॉर एडमिशन इन टू क्लास 6 2 PM जो इसका टाइमिंग आपको दे रखा है कि टाइमिंग कब रहेगी। आपको टाइमिंग भी इस बार मेंशन कर दी गई है। जैसे कि आप लास्ट टाइम एग्जाम दिए होंगे तो सुबह ही आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में हालांकि एग्जाम होते हैं, पर इन्होंने इस बार क्या किया कि जो 6 क्लास का एग्जाम होगा वो 2 बजे से लगा के 4:30 बजे तक रहेगा शाम के समय। और 9th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए भी आपको 2 PM से लगा के 5 PM तक आपका एग्जाम होने वाला है। उनके लिए जो आधा घंटा है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि उनका पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कुछ इसमें खास खास इंपॉर्टेंट आपको बात बताई गई है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है अपने फॉर्म भरते हुए। ठीक है बच्चों, तो दूसरी बात, दूसरा इसमें जो इन्होंने नोटिस आपको दिया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपनी निकाली गई है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 31/10 से 30/11 तक आपका रहेगा। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30/11 11:30 लगभग 11:50 PM तक आपको फॉर्म अपना सबमिट करा देना है। आप इस वाली डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट करें क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। इसमें जो है आपको एग्जामिनेशन की फीस यानी जो आपकी एप्लीकेशन फी में उस फी है उसके बारे में भी आपको बताया गया है कि जो जनरल वार्ड्स में आते हैं डिफेंस के पर्सनल्स जो होते हैं या फिर वो एक्स सर्विस मैन है ओबीसी या एनसीएल, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो 650 फीस रहेगी, ठीक है ना, 650 रुपीज जो है उसकी फीस रहेगी जो कि आपको अपने अकाउंट से या डेबिट कार्ड से सबमिट करानी है। ठीक है, तो उसके बाद जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस रहेगी वो 500 रहेगी। तो 150 का उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्काउंट रहता है, तो वो भी अपना भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो करेक्शन विंडो है वो मैंने आपको अभी बताया कब कब आपका एग्जाम होगा, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था, तो आपने ये नॉलेज आपको हो गई होगी। ठीक है ना, जो आपका पेपर होगा वो OMR बेस्ड होता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको सेंटर की लिस्ट में आपको बता दूंगा कैसे कैसे देखते हैं, तो वहां से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके नियर बाय होता है वहां से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी फिलअप करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरी वेबसाइट इसमें आपको दे रखी है, यहाँ से आप इसके टच में रहिएगा, वेबसाइट आपको दी गई। ठीक है ना, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी जो आपका पेपर का रिजल्ट आएगा वो भी आपका इसी वाली वेबसाइट पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जब इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है।
इस बार जो सैनिक स्कूल जो एडमिशन करा रहा है, जो सैनिक स्कूल ने इस बार एडमिशन का प्रोसीजर रखा है, उसमें आपको जो नए सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुए हैं वो भी इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अकॉर्डिंग ये आपके एडमिशन लेंगे, ठीक है ना। तो जो नए सैनिक स्कूल है वो भी इस बार इस वाले एकेडमिक ईयर में जोड़ दिए गए हैं। तो ये दिखा भी हुआ है यहाँ पे, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 कवर द एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 ऑफ द सैनिक स्कूल एंड क्लास 6 ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 24। तो जो नए सैनिक स्कूल है वो भी इस बार इसमें आपको एडमिशन के लिए सीट अलॉट करेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे वाले स्कूल में इंटरेस्टेड होंगे, आपकी रैंक अगर थोड़ी कम आती है या ज़्यादा आती है, आपको अच्छा स्कूल मिलता है, फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपकी रैंक कम है तो आप इन वाले स्कूल में भी जाके अपना सैनिक स्कूल की तरह से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको इसमें बताई गई है कुछ लिस्ट कि आपको एट ए टाइम एक ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप एक से ज़्यादा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले भी से ही पता होनी चाहिए कि आपको थोड़ा जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से ही फॉर्म फिलअप करना है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप सैनिक स्कूल फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको ओपनली बता देता हूँ। इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए और अपने अपने अकॉर्डिंगली आप ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी और दूसरा आपका पास मोबाइल नंबर, ठीक है ना, जीमेल आईडी जिसको बोलते हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पर बताई गई है। दूसरी बात, आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपना फोटोग्राफ, ठीक है ना, फोटोग्राफ अपना यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन करा के अपने मोबाइल में रख लेना है, ठीक है ना। अपना दूसरा सिग्नेचर, ठीक है ना, और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन जेपीजे फॉर्मेट ऑफ एनी इवेंचुअली लेफ्ट हैंड थंब बीइंग अनअवेलेबल। सपोज करो कि आपके लेफ्ट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं उसको स्कैन करा सकते, तो आप अपना राइट हैंड थंब भी यूज कर सकते हो उस वाले केस में। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमोसाइल सर्टिफिकेट, डोमोसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है यहाँ पे, निवास प्रमाण पत्र, तो डोमोसाइल उसको ही बोलते हैं, ठीक है ना। जो डेट ऑफ बर्थ होता है ये आपका बचपन में जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसी को बोला गया है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं यानी कि आप ओबीसी है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। एससी एसटी है, जनरल वाले जो है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई उनको जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपना जनरल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इसमें जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है सर्विस में है या फिर डिफेंस कैटेगरी में है, वो अपने एक अंदर से एक डॉक्यूमेंट पेपर पर लिखवा लीजिएगा कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ इस तरीके से, और जो मेरा बच्चा है वो सैनिक स्कूल के लिए अपियर करना चाहता है एग्जाम के लिए या एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है। इस तरीके से वो एक जो वहाँ के क्लर्क स्टाफ होता है वो इजीली आपको लिख कर दे देंगे, ठीक है ना। वो आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी कर देना है। और जो जिनके पेरेंट्स जो है एक्स सर्विस मैन है उनको उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी, उनके लिए जो पीपीओ होता है वो पीपीओ ही काम कर जाएगा। आपको पीपीओ की बस फोटो को स्कैन करना है और अपलोड कर देना है जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आप आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, इसमें आपको इसमें और जो चाहिए, ये सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट एप्लीकेंट इज स्टडीइंग इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, एप्लीकेशन ओनली फॉर दोज हु आर स्टडी। देखो ये उनके लिए है जो बच्चा अभी भी सपोज करो किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो गवर्नमेंट ने क्या करा है सैनिक स्कूल अप्रूव कर दिया है, तो ये उनके लिए है, ठीक है ना। तो जो बच्चे ऑलरेडी सपोज करो जैसे कोई स्कूल आपके नियर बाय है और वो सैनिक स्कूल बन गया है, ठीक है, तो उनको ये बनवाना है उन्हीं से। बाकी ये जो अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको दूर ही रखें, ये हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म का पार्ट नहीं होगा जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो फी सबमिट होनी है वो ऑनलाइन सबमिट होनी है, कोई भी ऑफलाइन प्रोसीजर इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें पेटीएम जो भी आपको यूज करना है यूपीआई वगैरह से इसमें आपकी फी सबमिट हो जाएगी। तो जब हम इसमें आगे की तरफ फाइनल सबमिट करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे और उसको आप प्रिंट करा के अपने पास रख लेंगे। उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फिर इसमें आपको जो डेट का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको एक खास बात और बताई गई है कि जो डेट ऑफ एग्जाम है वो मैंने आपको भी बता दिया था। ओएमआर सीट आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम सिटीज जो है अक्रॉस 180 सिटीज ऑल ओवर इंडिया रहेंगी। आपके पास जो आसपास होगा वो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर ले लीजिएगा। और जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 से 12 साल के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए 31/3/2023
ये 2022 चल रहा है, 2023 तक आपका बच्चा जो है 10 से 12 साल के बीच में आना चाहिए। ये यहाँ से आप मेजर कर लीजिएगा। 31/3/2023, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, एडमिशन फॉर द गर्ल्स इज ओपन इन क्लास 6 ओनली। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए अभी भी 6 क्लास ही ओपन रखी गई है। 9 क्लास में कोई नया शेड्यूल नहीं आया कि 9 क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इज डिटेल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो न्यू सैनिक स्कूल जो भी अप्रूव किए हैं गवर्नमेंट ने, वो इसी वाले आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का इंफॉर्मेशन बुलेटिन का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू क्लास 9, जो बच्चे क्लास 9 यानी जो बच्चे अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताई गई है कि कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 to 15 ईयर। वो 13 से 15 साल यानी 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। और 31/3/2023 इसमें डेट रखी गई है, ठीक है ना। एंड शुड हैव पास क्लास 8 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। क्लास 8 यानी आपकी पास हो चुकी होगी जब आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे होंगे। दूसरा, इसमें आपको एग्जामिनेशन फीस वही दोबारा से इसमें बता दी गई है। और दूसरी इसकी जो खास बात रहेगी आपके पास, 30/11/2022 इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है। पेमेंट फीस ये आपको इतने बजे तक, 30/11/2022 11:50 तक आप अपनी फीस को सबमिट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप 30/11 तक का वेट ना करें, आप अपनी फीस और जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है आप अपना जल्दी से जल्दी सबमिट करा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें स्केड्यूल दे रखा है और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बता दिया है। और इसमें जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस किस तरीके से आपको यूज करना है, देखना है। तो आप जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करेंगे तो इसमें जो सिलेबस है आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप चेक करेंगे, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिप्शन है मैं आपको डाल दूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल जो अगर आपको देखना चाह रहे हैं तो पेज नंबर 43 ओपन कर लेना। और अगर आप टॉपिक कवर्ड इन क्लास 6 जो आएंगे वो 45 पेज पर आपको जाना है। तो 45 पेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 45 पेज कैसे आपको देखना है। जैसे आपको 45 जाना है तो 45 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और अपने, तो जब आप इसमें जाएंगे तो 45 पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें नए सैनिक स्कूल दे रखे हैं, ठीक है ना। ये इसमें आपका जो सिलेबस है क्लास 6 का सिलेबस आपको मैथ्स का दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मैथ्स के टॉपिक को कवर कर लीजिए, फटाफट से रिवीजन आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। नेचुरल नंबर जो भी वगैरह इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। सेम सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है, जैसे कि पिछले साल सिलेबस था सेम वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन लग रही है, बस इसमें इस बार डेट वेट थोड़ी सी चेंज है, एग्जामिनेशन और उसकी वही एज इट इज आपका सिलेबस इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है ना। ये क्लास 6 का जो है इंग्लिश का सिलेबस आ गया है, सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और हिंदी लैंग्वेज अगर आप देना चाह रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए चॉइस रहेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो क्लास 6 की जीके है, जीके आप यहाँ से पूरी एज इट इज वो भी कॉपी है पिछले साल का, इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं वही कंटिन्यू रखिए, कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है ना। क्लास 9 की मैथ्स जो है वो भी लगभग सेम ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज वही वाला सिलेबस है, कोई एक भी टॉपिक चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको भी कंटिन्यू अपना रिविजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस का पार्ट है वो भी सेम ही है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों दिया गया है। उसके बाद जो है इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा का पूरा सेम है, आप चेक कर सकते हैं पिछले साल का सिलेबस और इस साल का सिलेबस दोनों सेम दिए गए बच्चों, ठीक है ना। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन के मोड में नहीं है वो अपना रिवीजन टेस्ट प्रैक्टिस पेपर जो भी आपको करना है अच्छे से करना स्टार्ट कीजिए, स्टैटिक जीके पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो है साइंस का भी जीके जनरल साइंस का आपको पूरा का पूरा आपको दिया गया है सिलेबस, ठीक है ना। जो क्लास 8 की आपकी एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़े, उसकी डिटेल स्टडी करें, ठीक है ना। अगर आपको और डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको डिटेल इनकी स्टडी के पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। तो रीचिंग द एज ऑफ एडल्ट्स एंड चेंज इन द प्यूबर्टी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, हमने सारे के सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी क्लास में अच्छे से कराए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं सोशल साइंस का आपको सिलेबस दिया गया है, सोशल साइंस का सिलेबस भी लगभग सेम ही है, एज इट इज सेम पुराने साल का ही सिलेबस आपको दिया गया है। हमने लगभग इसके सारे टॉपिक कवर कर लिए और उनको आप रिवीजन करने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब बिल्कुल भी जो आपका टाइम है बहुत ज़्यादा कीमती है, आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी भी तरीके से और अपने
स्टडी के मोड में रहे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम सिटीज आपको दी गई है जो बच्चे अंडमान निकोबार में रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उत्तराखंड से वीडियो बना रहा हूँ, तो उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं हमारे जो सेंटर दिए गए हैं, जो बच्चे इसको उत्तराखंड से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाला जो सेंटर है ये दे रखा है आपको आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, ये बलिया वगैरह, जो भी यहाँ के लखनऊ, मैनपुरी, यहाँ के वाराणसी तक आपको सेंटर दिए गए। उत्तराखंड में आपको कुछ सेंटर, आपको जो मेन आपको सेंटर दिए गए हैं। तो सबसे खुशी की बात, जैसे कि मैं उत्तराखंड में रुड़की में रहता हूँ, तो रुड़की इस बार इसमें सेंटर दिया गया है। ठीक है ना, तो 169 नंबर अल्मोड़ा में, जो बच्चे अल्मोड़ा के हैं वो अल्मोड़ा पेपर दे सकते हैं। देहरादून है, और दूसरा हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और रुड़की। तो रुड़की का कोड जो दे रखा है इसमें 174 दे रखा है। ठीक है ना, इधर आपको कोड दे रखे हैं दूसरी साइड 4, 5, ये दोनों तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, रुद्रपुर और श्रीनगर भी आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक के जो है आप अपने उत्तराखंड में जो बच्चे हैं, यहाँ में से जो भी आपको सेंटर अच्छा लगता है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में आप फिलअप करा सकते हैं। ठीक है भाई, होपफुली आपको इतनी बात सब कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ खास दिया नहीं, बाकी तो आपको इसमें सीट वगैरह किस तरीके से अलॉट होती है वो उनका काम है, वो करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, बाकी ऑटोमेटिकली सारा काम आपका अच्छे से हो जाएगा। जो इसमें सीट का है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वैकेंसीज इन द सैनिक स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 से 2024 में जो आपको एकेडमिक सीट अलॉट के बारे में आपको बताया गया है। तो इस तरीके से इसमें सीट है। ठीक है ना, जैसे सैनिक स्कूल अमरावती है, इसमें 6 क्लास में जो बॉयज है वो 64 सीट है, 64 सीट आपको अलॉट की गई है। गर्ल्स की 10 सीट रहेंगी। ठीक है ना, वैकेंसीज जो 74 रहेंगी, यानी 64 ये 10 ये तो 74 हो जाएंगी। इस तरीके से आपको सारा का सारा ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। क्लास 9 की जो टोटल वैकेंसी है वो 24 है। ठीक है भाई, और उसमें जो बच्चे होम स्टेट के, होम स्टेट यानी सपोज करो जो बच्चे अमेठी में रहते हैं उसको बोलेंगे होम। होम मतलब होम स्टेट जो उसकी बच्चे की होगी, जहाँ का उसका डोमिसाइल होगा उसे होम स्टेट बोला जाता है। एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4, डिफेंस की 2, जनरल की इतनी सीट दी गई है 6, और अदर स्टेट के जो रहेंगे, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2, डिफेंस की 1 और जनरल की 3। सपोज करो, जरूरी नहीं कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आपको उस स्टेट में अपना सैनिक स्कूल फॉर्म भरना है, अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बार आप जब आप अदर स्टेट का भरेंगे तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पर आपके सीट है या नहीं है। आपको उसके लिए पेज नंबर 63 पर आना है, और पेज नंबर 63 से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है ना, आप जरूर चेक करें, अगर अदरवाइज आपके लिए आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज करो आप बालाचंदी भरना चाह रहे हैं, बालाचंदी में जो है क्लास 9 की कोई भी सीट नहीं रखी गई है। ठीक है ना, भुवनेश्वर में भी एक भी सीट नहीं है, बीजापुर में भी एक भी सीट नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना 9th वालों के लिए। 6 वालों के लिए अच्छी खासी सीटें हर सैनिक स्कूल में रहेगी, आप किसी भी सैनिक स्कूल में भर सकते हैं, पर होम स्टेट और अदर स्टेट में जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना, तो जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए काफी सही है ये पेपर, काफी अच्छा खासा पेपर होता है। गोरा खाल के बारे में भी आपको बताया, अदर स्टेट की यहाँ पे 2 ही सीटें दी गई है, एसटी की 1, ओबीसी की 3, डिफेंस की, जनरल की 4, और होम स्टेट वालों के लिए 70 सीटें हैं, जिसमें से 10 लड़कियों की सीटें। ठीक है ना, तो 70 यानी लगभग 80 सीटें आपको इसमें दे रखी है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान दें, और यहाँ से आपको नगरोटा वगैरह जितने भी सैनिक स्कूल इसमें लिस्ट है, हमारे जो टोटल जो सैनिक स्कूल के उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे बताई गई है। होपफुली आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।